बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू जायका बाय नाज। आज हम बनाने जा रहे हैं जो दिल जीत ले घर का और जायके का बादशाह, बाज़ार वाला नहीं। आपको दिखाएंगे घर में कैसे बनाएं परफेक्ट पिज़्ज़ा, डो भी, चिकन भी, सॉस भी। अगर आप चाहते हैं रेस्टोरेंट जैसा जायका पिज़्ज़ा घर पर बनाएं तो ये वीडियो आपके लिए है। वीडियो को पूरा देखें ताकि आप अच्छे से पिज़्ज़ा बना सकें। सबसे पहले हमने लेना है पानी गरम, नीम गरम पानी लेने। हमने हाफ़ प्याली पानी की ली है। अब हमने ईस्ट का 1 चम्मच इसमें शामिल कर देना है। डो को राइस करने के लिए दो कप मैदा के लिए ये 1 चम्मच ही काफ़ी है। जैसा कि आपको पता है आजकल छुट्टियां हैं और बच्चे तरह तरह की फरमाइश पे लगे होते हैं और उनको पूरा करना हमारा काम होता है। और माएँ भी ऐसी होती हैं कि उनकी कोशिश होती है कि बच्चों की हर फरमाइश को पूरा किया जाए। अब 1 चम्मच शामिल करेंगे चीनी का। ये 2 कप मैदा है। 2 कप मैदा के लिए मैंने लिया 1 चम्मच ईस्ट का और 1 चम्मच ही मैंने लिया चीनी का। चीनी मिक्स करने के बाद हमने इसको ढककर 10 मिनट के लिए रख छोड़ना है ताकि ये जल्दी से एक्टिव हो जाए। 10 मिनट हो चुके हैं। अब देखें ये हमारी एक्टिव हो चुकी है। ये अब हमने प्यारी सी कनाली लेनी है खूबसूरत सी, उसमें शामिल कर देना इसको। अब हम इसमें दूसरी चीज़ें शामिल करेंगे। 1 चम्मच शामिल करेंगे हम ऑयल का। ऑयल शामिल करने के बाद हमने हाफ़ टी स्पून से भी कम नमक शामिल करना है, ज़्यादा शामिल नहीं करना। नमक कहीं तेज़ ना हो जाए। नमक जो है ना ध्यान से ही डाला करें। अब हमने इन सबको मिक्स कर देना ताकि ये मिक्स हो जाए। और हमने सारा मैदा इकट्ठा नहीं डालना, 1 कप पहले शामिल करेंगे, इसको हिला देंगे, अच्छी तरह इसको मिक्स कर देंगे। अब हम दूसरा जो कप है उसको भी शामिल करते हैं। अब ये चम्मच का काम नहीं है, हमने हाथ पहले ही धो लिए थे, ये हाथ से बनेगा। अब हाथ का काम है। अब हम हाथ से इसको गूंदेंगे, अच्छे से मसल कर अच्छी तरह इसको गूंद लेंगे। इसको पहले मिक्स करेंगे। अब हमने इसमें शामिल करना है थोड़ा सा नीम गर्म दूध। जितना हमें ज़रूरत होगी हम उतना ही इसमें शामिल करेंगे। हमने पानी शामिल नहीं किया, हमने दूध शामिल किया। इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। पिज़्ज़े की डो में बहुत मज़े की बनती है। आप भी ज़रूर इस्तेमाल करके इस तरह देखें, बहुत मज़े का पिज़्ज़ा बनेगा। अब हमने इकट्ठा नहीं डालना, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे जितना ज़रूरत होगी। हमने इस तरह इसको घुमा घुमा कर अच्छी तरह गूंदेंगे ताकि डो नरमी में दिखे। और ये देखिए कितनी हमवार हो गई है। हमने अब बोल में लगाना है ऑयल और इसमें हमने रख देना है इसको। 1 घंटा रख दें, 2 घंटा के लिए रख दें। ऊपर भी ऑयल लगा देंगे। पहले हमने बोल पे लगाया, अब हमने आटे के ऊपर भी लगा देना अच्छे से। और इसके ढककर आप किसी गर्म जगह में रखें, ओवन में रख दें, लेकिन गर्मी में ही रखना है। ये आजकल जितनी गर्मी वैसे ही अच्छे से जल्दी से 1 घंटे में ही हो जाना है। इसने राइस डो हमारी जितनी अच्छी राइस होगी पिज़्ज़ा हमारा इतना ही नरम और अच्छा बनेगा। अब बात करते हैं पिज़्ज़ा के दिल की, यानी पिज़्ज़ा सॉस की, जिसका जायका दिल को लुभा जाए। टमाटर, लहसुन और थोड़े से मसाले। सबसे पहले मैंने 1 चम्मच ऑयल का डाला, उसके बाद 1 प्याज बारीक बारीक काट कर उसको सौते कर लिया, नरम किया, ब्राउन नहीं करना। इसके बाद हमने लहसुन के 2 जवे थे, उनको बारीक कटिंग करके उनको भी शामिल करके इसकी भी हमें खुशबू आने लगेगी तो हमने तब तक इसको भून लेना है। ये देखें हमारी खुशबू आ रही है अब हमें इसकी, और ये भून चुका है। अब हमने इसमें शामिल करने मसाले। हाफ़ टी स्पून शामिल करेंगे कुटी मिर्च, हाफ़ टी स्पून ही हम शामिल करेंगे सुरख मिर्च और हाफ़ टी स्पून से कम हमने हल्दी का शामिल किया। इसके बाद हमने धनिया पाउडर 1 चम्मच शामिल कर दिया और हाफ़ टी स्पून हमने डाला गरम मसाला पाउडर और हाफ़ टी स्पून से कम हमने नमक का शामिल किया। अब इसको अच्छे से हिला लेना। हमने इसको थोड़ा सा पानी लगाकर हमने इसको भून लेना और साथ ही हमने शामिल कर देना टमाटर। 3 टमाटर थे, 3 से 4 अदर टमाटर थे, उनको मैंने ग्रेट कर लिया था। अब हम डालेंगे कलर के लिए, हमने शामिल करना है कश्मीरी लाल मिर्च। इसका जायका कोई नहीं होता लेकिन ये कलर के लिए होती है, वो हमने शामिल की हाफ़ टी स्पून। इसको भी मिक्स कर देंगे। अब हमने शामिल करने हैं इसमें 2 चम्मच चीनी के चम्मच शामिल करने के बाद हमने 4 चम्मच लेने हैं केचप के। ना तो बहुत ज़्यादा तेज़ और ना बहुत हल्की, ये सॉस होगी बिल्कुल बैलेंस, बल्कि बिल्कुल प्रोफेशनल, बहुत ही मज़े की, अपने हाथों से बनाई हुई, बहुत ज़बरदस्त बनेगी। केचप शामिल करने के बाद अब हमने इसमें शामिल कर देना पानी ताकि ये जो हमारे प्याज हैं अच्छे से गल जाएं और मज़ीद नरम हो जाएं। फिर हमने इसको ठंडा करके ग्राइंड कर लेना है।
अब हमने इसको मज़ीद 2-3 मिनट पकाने के बाद, ताकि पानी का और सबका कच्चापन ख़त्म हो जाए और ये अच्छे से पक जाए। 3-4 मिनट के लिए हमने इसको ढक देना ताकि ये अच्छे से पक जाए। ये देखिए हमारी तो अब सॉस हो गई तैयार, बहुत ही मज़े की खुशबू के साथ। अब हमने लेना पैन, इसमें शामिल करेंगे थोड़ा सा ऑयल। अब बारी है स्पाइसी और जूसी चिकन की। सबसे पहले हमने लहसुन के 2 जवे थे, इनको बारीक कट कर लिया। उसके साथ ही हमने शामिल कर दिया प्याज। थोड़ा सा लहसुन ब्राउन करने के बाद प्याज को हमने सोते किया, ब्राउन नहीं किया, सिर्फ नरम ही करना था हमने इसको। अब इसमें हमने शामिल कर दिया कटा हुआ चिकन, क्यूब्स में कट करके रखा हुआ था, वो चिकन शामिल कर दिया हमने। चिकन शामिल करने के बाद अब शामिल करते हैं इसमें कुछ स्पाइसी। 1/2 टीस्पून शामिल करेंगे कुटी लाल मिर्च, 1/2 टीस्पून शामिल करेंगे हल्दी, 1/2 टीस्पून ही शामिल करेंगे नमक और 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर और 1 टेबलस्पून डालेंगे सूखा धनिया पाउडर। हमने कोई ज़्यादा मसाले नहीं लिए, हमने सिर्फ किचन में मौजूद मसाले लिए, हमने कोई ज़्यादा मसाले ऐड नहीं किए इसमें। और इसके साथ ही हमने 1/2 टीस्पून शामिल किया कश्मीरी लाल मिर्च का कलर के लिए। इसको हमने भून लेना, थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करके भून लेंगे अच्छे से। देखें माशाल्लाह से जैसे जैसे खुशबू उठ रही है वैसे ही जायका तैयार हो रहा है एक परफेक्ट पिज़्ज़ा के लिए। चिकन और मसाले को भूनने के बाद हमने इतना सा पानी शामिल कर देना है कि जो हमारा चिकन है ना वो गल जाए। अब हमने इसको 5 से 6 मिनट के लिए ढक कर रख देना है, कवर कर देंगे ताकि जो हमारा चिकन जो है गल जाए, परफेक्ट तैयार हो जाए। ये देखें माशाल्लाह अब हो चुका है, ये पानी भी इसका खुश्क हो चुका है। चिकन को करते हैं साइड पे और चलते हैं अब हम डो की तरफ। देखते हैं डो की कितनी राइस हुई हमारी। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। अल्हम्दुलिल्लाह देखें डो हमारी राइस हो चुकी है। ये देखें बाहर से आपको जाला नज़र आ रहा होगा ना, ये होती है इसकी राइस होने की निशानी। बहुत ही अच्छे से फूल चुकी है हमारी डो। अब हम इसके पिज़्ज़े की तैयारी करते हैं। इसको थोड़ा इधर उधर से घुमा देंगे ताकि इसके अंदर से जो हवा वो निकल जाए। अब हमने इसके पेड़े बना लेने हैं। जो हमारी जितनी अच्छी राइस होगी पिज़्ज़ा हमारा इतना ही नरम और अच्छा बनेगा और परफेक्ट बनेगा। अब हमने इसको थोड़ी देर के लिए रेस्ट देना है, फिर इसके बाद हम इसका पिज़्ज़ा बनाएंगे। अब एक बेकिंग ट्रे लेंगे, ट्रे को मैंने ग्रीस कर लिया था। अब इसको अच्छे से हमने फैला देना है। अब हमने एक फोक लेकर उससे थोड़े थोड़े हमने इसके अंदर कट लगा देने हैं। अब हमने जो सॉस बनाई थी उसको इसके ऊपर फैलाएंगे इस तरह चम्मच से, अच्छी तरह हर तरफ हमने इसको फैला देना है। खुशबुओं से भरी सॉस हमारी जो है ना बहुत ही मज़े की बनी है। सॉस लगाने के बाद हमने चिकन को इस तरह हर साइड पे फैला देना है। अब जो चिकन हमने बनाया था उसको हम इस तरह हर साइड पे फैला देंगे ताकि कोई भी बाइट चिकन से खाली ना जाए। इस तरह करके अच्छे से हमने हर तरफ को इसको रख देना है। चिकन को हमने इतने खुशबूदार मसालों से तैयार किया है कि हर बाइट में मज़ा ही मज़ा और देखते ही मुंह में पानी आ जाए। और माशाल्लाह से ये देखें माशाल्लाह अभी से इसकी लुक देखें, इसकी अभी से लुक देखें कितनी मज़े की लग रही है। बहुत ही खूबसूरत बनेगा हमारा पिज़्ज़ा। अब इसके ऊपर हमने चेडर चीज़ और मोज़रेला चीज़ इसकी हमने बारिश कर देनी है। अच्छे से हमने इसको फैला देना, दिल खोल के डालेंगे इसके ऊपर ताकि हर बाइट में चेडर चीज़ और मोज़रेला चीज़ के बाद बारी है तब वेजिटेबल की। अब रखते हैं पहले टमाटर, इस तरह करके हमने सेट कर देने। अब शिमला मिर्च रखेंगे, इस तरह हमें जिस तरह भी अच्छी लगे हमने उस तरह इसको सेट कर देना है। अच्छा वेजिटेबल को हम बारीक टुकड़ों में भी काट सकते हैं, जिस तरह की इनकी कटिंग की जाए ये इसी तरह उस पर सूट हो जाते हैं और अच्छे लगते हैं। अब इसके बाद रखने के बाद हमने रखने हैं जैतून। मेरे पास जितने पड़े थे मैंने उतने रख दिए। इनको भी इसी तरह सेट कर देंगे, जहाँ जहाँ हमें मुनासिब लगेगा वहाँ वहाँ रख देंगे इनको भी। ये जी हमारा पिज़्ज़ा तो हो रहा है अब तैयार और मुकम्मल। डो से लेकर सॉस और चिकन की तैयारी तक हमने पिज़्ज़े को मुकम्मल तैयार किया है। अब बारी आती है इसको बेक करने की। इसकी सेटिंग के बाद अब हम करते हैं इसको बेक। विदाउट ओवन हम इसको बनाएंगे और बहुत ही मज़े का और ज़बरदस्त बनेगा। देखते हैं, ये देखें पिज़्ज़े की लुक देखें। अब रखते हैं इसको
मैंने प्री हीट करने के लिए पहले ही कढ़ाई को रख दिया हुआ था। ये देखिए, अब इस तरह हमने इसको 20 से 25 मिनट तक के लिए रख देना है। फिर इसके बाद हम इसको चेक करेंगे। पिज़्ज़ा तो मैंने बना लिया, अब बारी है अब आपकी किचन में जाएं और पिज़्ज़ा तैयार करें और सबको हैरान कर दें। वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करें और कमेंट्स तो लाजमी किया करें, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। और बेल आइकन को दबाना मत भूलें ताकि हमारी आने वाली मज़ीद अच्छी वीडियो आप तक पहुंचती रहे। रोज़ाना की बुनियाद पर हम 5 बजे वीडियो अपलोड करते हैं। ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह कितना अच्छा चीज़ी पिज़्ज़ा बना है, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल जैसा। अब एक बाइट और बस हो जाए, वाह वाह हो जाए। अब लेते हैं आपसे इजाज़त। आने वाली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।